जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद फैसला हुआ कि अगर गैर ब्रांडेड आटे पर भी 5% टैक्स लगेगा तो कई चीजों पर जीएसटी की दर बढ़ी है। उन्हीं में से एक अस्पताल है। अब अस्पताल में 5,000 रुपए से ज्यादा के प्रतिदिन किराए वाला कमरा लेने पर 5% जीएसटी का भुगतान करना होगा। देश में मध्यम वर्ग को प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना क्यों महंगा पड़ेगा, ये समझने के पहले सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल दिखाती इन तस्वीरों को जहन में बैठा लीजिए। जब देश के तमाम राज्यों में सरकारी अस्पताल के भीतर बेड कम और मरीज ज्यादा होते हैं, जब एक एक बिस्तर पर 4-4 मरीज को लिटाकर इलाज ऊपर वाले के भरोसे होता है, ऐसी बीमार सरकारी अव्यवस्था की वजह से ही निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के करोड़ों लोगों को देश में ज्यादा खर्च वाले प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है। और अब खबर ये आई कि अस्पतालों में जनता को इलाज और महंगा पड़ेगा। वजह ये कि अस्पतालों के रूम रेंट को भी टैक्स के दायरे में ले लिया गया है। हुआ यह है कि आईसीयू को छोड़कर जहां पहले 5,000 रुपए के नॉन आईसीयू कमरे पर कोई टैक्स नहीं होता था, अब प्रतिदिन 5,000 रुपए से ज्यादा के अस्पताल के कमरे पर 5% जीएसटी 18 जुलाई से लगेगा। यानी कि जितने भी दिन मरीज बेड पर अस्पताल में अपना इलाज करवाएगा, उसे कम से कम 250 रुपए तक का अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। अब कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है, क्योंकि 60% मरीज जो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए आते हैं वो मिडिल क्लास होते हैं। इसलिए यह कदम बेहद निराशाजनक कदम है। देश में जब सरकारी अस्पताल के मुकाबले पहले से ही प्राइवेट अस्पतालों में इलाज 7 गुना महंगा माना गया, जब भारत में लाखों नागरिक महंगे इलाज की वजह से पहले से ही कर्ज में डूबते आ रहे हैं, तब क्या अस्पताल में 5,000 रुपए प्रतिदिन के कमरे पर भी 5% जीएसटी लगाना वाजिब है? ये सवाल हमने कई अस्पताल प्रबंधन से पूछा है। ये हॉस्पिटल्स के लिए और पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि हॉस्पिटल्स अपनी हर इनपुट दवाइयों पे, कंज्यूमेबल्स पे, इक्विपमेंट पे जीएसटी देते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट वो हमारी अब्जॉर्ब होती है। लेकिन क्योंकि हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जेम्प्टेड है, तो हम उसका इनपुट क्रेडिट नहीं ले सकते। और अब इस 5,000 रुपए के ऊपर भी जो टैक्स आएगा, उसके ऊपर भी हमको कोई इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए हर अस्पताल ये कॉस्ट जो है पेशेंट को पास ऑन करेगा। हमारी सरकार हमेशा से चाहती है कि हम देश में यूनिवर्सल हेल्थ केयर करें और अफोर्डेबल हेल्थ केयर करें, लेकिन ये जो है ये पेशेंट की कॉस्ट अननेसेसरी बढ़ा देगा। बहुत ही कम नंबर ऑफ संख्या है, बहुत ही लेस परसेंटेज ऑफ पीपल है जिसपे ये चीज एप्लीकेबल होगी, लेस नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं। बट हाँ, ये बात जरूर है कि एक कॉमन मैन पे, एक आम आदमी पे 5% जीएसटी का थोड़ा बहुत तो फर्क जरूर पड़ेगा। ये जो निर्णय है कहीं ना कहीं गलत है, इसको सरकार को रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि इससे जो ट्रीटमेंट कोस्ट है, जो इलाज के खर्चे हैं, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे। और दूसरी बात है कि हम सबको पता है कि इंडिया में 62% लोग हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस करते हैं अपने इलाज के लिए। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट जो इसका बर्डन पड़ेगा वो मरीजों पर पड़ेगा, स्पेशली मिडिल क्लास पे। मिडिल क्लास जो हेल्थ इंश्योरेंस अगर ले तो टैक्स भरता है। मिडिल क्लास जो अपनी छोटी मोटी बीमारियों को महंगाई के जमाने में यूं ही मान लेता है कि ठीक हो जाएगी, उसी मध्यम वर्ग पर अस्पताल में 5,000 रुपए से ज्यादा के प्रतिदिन कमरे पर लगा टैक्स क्या नया बोझ नहीं है? कांग्रेस ने इस पर सरकार से सवाल पूछा है। अस्पताल में कोई आदमी भर्ती हो जाए तो 5% कमरे पर, हॉस्पिटल हेल्थ का इंश्योरेंस करा ले तो 18%, और डायमंड खरीदना हो तो 1.5%। और डायमंड कौन कौन बेचते थे वो अभी सुदूर समुद्री तटों पर बैठे हैं। सरकारी पक्ष ये है कि जो लोग 5,000 रुपए कमरे का दे सकते हैं, वो 250 रुपए टैक्स भी प्रतिदिन दे सकते हैं। दावा ये भी है कि 5,000 से कम के किराए वाले अस्पताल के कमरे और आईसीयू के साथ इमरजेंसी सर्विस पर इसका प्रभाव नहीं होगा। लेकिन तब ये सवाल उठता है कि सरकारी अस्पतालों की ऐसी स्थिति क्यों नहीं कि आम आदमी को 5,000 रुपए से ज्यादा के कमरे वाले अस्पताल में इलाज की नौबत न आए। दिल्ली से तेजश्री पुरुंदरे के साथ आज तक ब्यूरो।